नमस्कार। सबसे पहले मेरे चैनल वेट प्लस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम बात करेंगे पशुओं में पाए जाने वाले अंतःपरजीवी रोगों के बारे में। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था अंतःपरजीवी एक रोग पढ़ा था एस्केरियोसिस, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम अगले रोग अंतःपरजीवी रोग के बारे में पढ़ेंगे। कारण और डायग्नोसिस सहित ट्रीटमेंट के बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको। अब हम बात करते हैं फेसियोलिसिस रोग के बारे में। इनका परजीवी होता है वो चपटे आकार का होता है। ये प्रमुख रूप से गाय, भैंस, बकरी और जुगाली करने वाले पशुओं में ज़्यादा होता है। फेसियोलिसिस दो प्रकार के परजीवियों से होता है। फर्स्ट नंबर पर है फेसियोला हिपेटिका, ये पहाड़ी इलाकों में रहने वाले जानवरों में ज़्यादा मिलता है। दूसरे नंबर पर आता है फेसियोला जाइजेंटिका, ये मैदानी भागों में जो पशु रहते हैं उनमें ये ज़्यादा पाया जाता है। यह परजीवी पशुओं के शरीर में बड़ी संख्या में अंडे देते हैं। जो अंडे गोबर के साथ बाहर निकलते हैं उसके बाद उनके लार्वा बन जाते हैं और वो लार्वा घोंघा के शरीर में घुस जाते हैं। जो घोंघा पाया जाता है ना अपने बरसात के दिनों में, उनमें उनके शरीर में ये विकास करते रहते हैं और उसमें लगभग 4 से लगभग 7 सप्ताह तक ये रह सकते हैं। इसके बाद ये लार्वा घोंघा के शरीर से बाहर निकलते हैं और मिट्टी और आसपास पे जो घास उगी हुई थी उस पर चिपक जाते हैं। और अगर अपन ध्यान से देखते हैं तो पत्तियों और घास के पत्तों पर ये छोटे छोटे रूप में हमें दिखाई देते हैं। उस घास को जब पशु खाते हैं तो वो पशु के पेट में चले जाते हैं और पेट से पशुओं के आंतों में चले जाते हैं। आंतों में ये वृद्धि करते रहते हैं। फिर आंतों से यकृत, लीवर को नुकसान पहुंचाते हैं और लीवर में सूजन भी आ जाती है। और देखा जाए तो भेड़ों में ये बीमारी इतनी खतरनाक होती है कि भेड़ों की मृत्यु तक भी हो जाती है। पशु सुस्त रहते हैं और पशु कमज़ोर भी हो जाते हैं। पशुओं के दूध में कमी भी आ जाती है। शुरू में पशुओं में कब्ज के लक्षण दिखाई देते हैं पर बाद में पतले दस्त, छोटे पशुओं में का पेट फूल जाता है। छोटे पशुओं में गले के नीचे सूजन आ जाती है। यह है इनके लक्षण। बात करते हैं इनसे बचाव और उपचार की। तो बचाव में समय समय पर परजीवी खत्म करने वाली दवाइयाँ देनी चाहिए, जैसे एल्बेंडाजोल, फेल्बेंडाजोल, लेवामिसोल है ये सभी। और पशुओं को ऐसे स्थान पर रखो जहाँ घोंघा नहीं होते हैं। पोखर, तालाबों आदि का दूषित पानी पशु को नहीं पीने दे। पशुओं को पौष्टिक आहार दे। पौष्टिक आहार मतलब उसमें सभी पोषक तत्व होने चाहिए। इन सभी से इन परजीवी रोगों से बचा जा सकता है। अब बात करते हैं अगले अंतःपरजीवी रोग के बारे में। अगला अंतःपरजीवी रोग है लेशमानियोसिस। इस रोग को कालाजार या कालाजवर रोग के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बहुत ही गंभीर बीमारी है और कुत्तों में सबसे ज़्यादा ये बीमारी पाई जाती है। कुत्तों से मनुष्य में भी आ सकती है और मनुष्य में भी ये होती है। यह रोग एक संक्रमित मक्खी के काटने से होता है। इस रोग के परजीवी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। इसमें से फर्स्ट है लेशमानिया डोनोवानी और सेकंड है लेशमानिया ट्रोफिका। यह मुख्य रूप से त्वचा पर भी असर करते हैं और अंगों में भी असर करते हैं। इसके प्रमुख लक्षणों में आते हैं पशु का वजन धीरे धीरे घटने लगता है, पशु के शरीर में दुर्बलता आ जाती है और पशु को खांसी आती है और बुखार भी आ जाता है। और ये बुखार है वो 2-3 हफ्ते तक भी रह सकता है। कुत्तों के बाल झड़ जाते हैं और त्वचा है वो सूख जाती है, त्वचा पर घाव बन जाते हैं। अब बात करते हैं अपन इस रोग के निदान और उपचार के बारे में। तो इसमें त्वचा का परीक्षण करवाना पड़ता है प्रयोगशाला में। सीरम परीक्षण होता है, खून की जांच। अब बात करते हैं उपचार के बारे में। तो उपचार में सबसे पहले तो साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और ये संक्रमित मक्खी के काटने से होता है, इसलिए मक्खियों से सावधानी रखें। मक्खी मारने वाली दवाई जाली वगैरह लगा के रखें। और
और त्वचा पर घाव हो जाता है तो उसका उपचार टाइम पे करें। और दूसरी चीज़, इसकी कोई वैक्सीन नहीं आती है, इसका उपचार ही करना पड़ता है। अगर ये रोग पशु इस रोग से ग्रसित हो जाता है तो इसका उपचार ही करना पड़ता है, वैक्सीन नहीं होती इसकी। तो आज हमने पढ़ा है अंतः परजीवियों के बारे में। अब हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले ताकि नया वीडियो आपको जल्दी मिल सके।